गाइस, माय नेम इज़ मोहित त्रिपाठी और एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट जो कि बहुत अवेटिंग रिज़ल्ट था, काफ़ी टाइम से वो आउट हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका भी सिलेक्शन हो गया है मेंस में सिलेक्शन मतलब आप 98% अपने सिलेक्शन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, मतलब अब आपकी सीधे जॉब लगनी है अनलेस अनटिल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद वाले क्या प्रोसेस रहता है वो उसके बारे में बात करूँगा। और जिस भी मेरे दोस्त का सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो देखो ये बात है, मैं भी बोलूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बाकी जो आपके मन में चल रहा हो, आपकी पूरी कहानी, आपकी पूरी पिछले साल की मेहनत वो आपको ही पता होती है। मैंने भी काफ़ी फेलियर्स देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब जो मैंने तैयारी करी, पहली साल में मेंस किया, इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो फिर आप जब का आपका रिजल्ट नहीं होता है, पूरी साल निकल जाती है, क्योंकि साल का आखिरी पेपर था। तो पूरी साल जब निकल जाती है, साल जब बर्बाद हो जाता है तो बहुत ख़राब लगता है। अब बात करेंगे जिसका इसका सिलेक्शन हो गया है उसका आगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा एसबीआई के रिजल्ट के बाद। तो इसके बाद आपको 5 से 10 दिन के बाद एक मेल आएगी जिसमें आपको डीवी और जो लोग एलपीटी के लिए जिनका होगा, एलपीटी के लिए एलिजिबल होंगे उनका एलपीटी होगा। एलपीटी किन लोगों का होगा? जिनके 8th 10th और 12th या फिर ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट जहाँ मतलब जिस स्टेट से उसने फिल किया है उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो नहीं होगी तो उनका एलपीटी होता है। जैसे मान लीजिए आपने यूपी के हैं और आपने गुजरात से भरा है तो आपकी जो गुजराती उधर की लोकल लैंग्वेज है वो आपके एज अ सब्जेक्ट आपके 10th या इंटर में नहीं होने वाली है तो आपका एलपीटी होगा। ठीक है, सिंपल सा एक रीडिंग कंप्रेंशन जैसा आपका इंग्लिश में होता है वैसे ही उस लैंग्वेज में होता है। आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करने के लिए वो एलपीटी होता है। तो एलपीटी में भी बच्चे बाहर किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एलपीटी सिर्फ आपका ऐसे ही है। क्वालिफाइंग होता है, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर मतलब ये समझ लीजिए कि 10 में से 9 बच्चे होते हैं क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक बच्चा बाहर होता है उसके बाद भी। ठीक है, फिर बात करेंगे और फिर होता है एलपीटी, एलपीटी और डीवी साथ साथ चलता है। जिसका एलपीटी हो जाता है फिर उसका डीवी बाद में होता है। नहीं, हम लोग का क्या था, एलपीटी नहीं हुआ था तो हम लोग का सीधे डीवी हुआ था। ठीक है, तो डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड रहती है? आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन में जो आपने कर रखा है उसकी सारे सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको 2 बनवाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको मेल में फॉर्मेट मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर से चला आ रहा है तो वो भी, लेकिन आप जो मेल में फॉर्मेट है उस पर करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना। मेडिकल एसबीआई अपने एंड से खुद कराता है, आपका करा के देगा मेडिकल, आपको बताएगा किस किस डॉक्टर को बताना है, मतलब पैसे आपको खर्च करने हैं, डॉक्टर एसबीआई बताएगा, हॉस्पिटल एसबीआई बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें तो आपको क्वालिफिकेशन के लिए जो आपकी वो हो गई बीएससी, और जो सर्टिफिकेट फिर आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट वाला, जो आपका सर्टिफिकेट रहता है। अगर आप जनरल हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता, बाकी सारे सर्टिफिकेट आपको एकदम लेटेस्ट वाला चाहिए होता है। बाकी SC ST वाले में नहीं चाहिए होता लेटेस्ट वाला, क्योंकि वो एक बार ही बनता है वाला सीन सेंट्रल का। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात करें डीवी में क्या आप बाहर हो सकते हैं, तो हाँ डीवी में भी बाहर होने की पॉसिबिलिटी है अगर आपके सर्टिफिकेट में सबसे बड़ा केस आता है। बाकी सब में आपको टाइम मिल जाता है कि अगर जैसे कोई चीज़ आपका नाम में कोई दिक्कत है या मार्कशीट में कोई दिक्कत है तो आपको टाइम मिल जाता है कि 15 से 20 दिन में, या मार्कशीट ऐसा आपकी प्रोविजनल वाली मार्कशीट है पहले की है। ठीक है, तो वो आपको टाइम देते हैं ज्वाइनिंग के टाइम या 6 महीने तक आप उन्हें असली अपनी जो उसकी डिग्री है वो प्रोवाइड कर दीजिए। बाकी अगर आपका सर्टिफिकेट सबसे बड़ा रहता है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, अगर आपके पास अगर आपने SC से फिल किया और उसका अगर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो उधर ही आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको अपने जो जिसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है वो आपको देना पड़ेगा। ये ऐसा कोई केस नहीं बनता कि आपने अगर EWS से भरा है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप अगर UR की कट ऑफ भी निकाल देते हो फिर भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है। वो उसी में कंसीडर किए जाएंगे, चाहे आपके कितने भी नंबर हो, चाहे आपकी जनरल कट ऑफ भी पार हो रही हो, फिर भी आपको वो सर्टिफिकेट उसी कैटेगरी का प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो डीवी में भी बच्चे आउट हो सकते हैं, एलपीटी में भी आउट हो सकते हैं। उसके बाद जब आपका डीवी और एलपीटी सक्सेसफुल हो जाता है फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं। फिर ज्वाइनिंग में आपको पहले एक जहाँ AO रहेगा, अलॉट होगा, आपको AO पे बुलाएंगे। फिर उस AO से आप RBO भेजे जाएंगे, फिर उस RBO से आप ब्रांच आपको अलॉट होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर पिछले साल के पैटर्न की बात करें तो डीवी जो हमारा वो था सिलेक्शन वो 28 जून को हो गया था। ठीक है, हमें डीवी के लिए मेल आया था जुलाई में, और अगस्त में हमें मेडिकल और डीवी के लिए बुलाया गया था। हाँ, इस बीच में आपका मेडिकल के लिए भी आ जाता है, डीवी के टाइम पे हो जाता है ना मेडिकल, डीबी के टाइम पे होता है, मेडिकल थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो मेडिकल के लिए भी आपके पास मेल आएगा, डॉक्टर का नाम लिख के आएगा कि इसे डॉक्टर से करा लो। डीबी से पहले हो जाता है मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकल के लिए भी मेल आएगा आपको, फिर उसके बाद वो मेडिकल आपको डीबी में लेके जाना होता है, वो वहाँ से पहुँच जाता है डॉक्टर के पास। और उसके बाद तो फिर मेडिकल का सीन भी आपका ऐसा है, मतलब मेडिकल आपको ऐसा नहीं खुद से करा के ले जाना है, वो आपको SBI डॉक्टर बताएगा कि इधर से जाना है, ये वाली लैब पे जाना है, इधर जाँच होगी, तो सब हो जाता है। और फिर मेडिकल में बात करें, किसी को डाउट रहता है कि मेडिकल में अगर मेरा थोड़ा बहुत अगर कुछ 90-20 है तो चल जाता है, तो सब चल जाता है। ठीक है, पॉसिबल सब है,
अगर कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो ऐसा कोई केस नहीं बनेगा। आपको प्रॉब्लम आ सकती है सर्टिफिकेट अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो, एलपीटी में फेल हो जाते हैं तो। और एलपीटी कोई बहुत वो नहीं है, अगर आप अभी जितना टाइम आपको कम से कम आप मान के चलिए, हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल के बाद कम से कम 15 दिन है आपके पास। एसबीआई मिनिमम 15 दिन का टाइम देता है आपको डॉक्यूमेंट सारे रेडी करने के लिए और सब कुछ प्रोवाइड। तो आप उतने में सब कुछ जुगाड़ लीजिए, जो कुछ है, जो नहीं है वो कुछ अरेंज कर लीजिए। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट अगर यही है डिग्री वाला तो आपको सिलेक्शन के टाइम पे देना होता है। और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको डीवी के टाइम पे एक फॉर्म जो लेके जाना होता है वो एसबीआई उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराती है, आपको ब्रांच अलॉट हो जाएगी, तब तक बाद में आपकी ब्रांच में आती है पूरी आपकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट। तो ये पूरा प्रोसेस है एसबीआई के आपके रोल नंबर से आने से लेके आपको ब्रांच में बैठने तक। इस बीच ये जो कुछ हो रहा है यही होता है। इसके बीच आपको टाइम लगता है 1 से 1.5 महीना, मान के चलो 1 से 1.5 महीने में आपको आपकी ब्रांच मिल जाएगी। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, अपने लिए आपने इतनी मेहनत की, आपका सिलेक्शन हुआ है। बाकी